सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 8। मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहा था मैं आपको, और बेसिक मैथ में हम लोग सेट थ्योरी में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो सेट थ्योरी में लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास क्या आने वाला है, तो मैं बता दूं कि हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे, लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है जानना, है ना। क्या ज़रूरी है वो देख लीजिए। सबसे पहला नंबर में जो जानना जरूरी है बेटा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर हमने बोल दिया यहाँ पे, मतलब आपके पास देखिए तो देखिए लेट, है ना, x बिलोंग्स टू, या फिर लेट हटा दीजिए। पहला नंबर क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b। याद रखिएगा, अगर x a यूनियन b में है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट कितना होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। याद रखिएगा, अगर x a यूनियन b में है तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। सर ये कहाँ से होता है ना, तो देख लीजिए। अगर हमने बोल दिया भाई साहब कि ये हमारे पास एक u है और ये हमारे पास एक a है और ये हमारे पास एक b है, ये एक a और ये हमारे पास क्या है, b है। हमने बोल दिया कोई एलिमेंट a यूनियन b में है। a यूनियन b का मतलब क्या हो गया, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इन्हीं इतना ही दूर में तो होगा a यूनियन b, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट अगर इतना में से होगा तो क्या बोला गया कि आइदर फ्रॉम ए, और अगर यहाँ हो जाएगा तब पर भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, अगर यहाँ हो जाएगा तब पर भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा तब पर भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। मतलब आपके पास अच्छा इसमें है तो ए में तो है ना भाई साहब, वो साथ साथ बी में भी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया आपको, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब कि एलिमेंट्स आर आइदर फ्रॉम ए और एलिमेंट्स आर आइदर फ्रॉम बी। अगर यहाँ पे है तो सिंपल ए से तब पर भी काम चल जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो मतलब स्पेशली बी में है तब पर भी काम चल जाएगा, यहाँ पे है तो ए में भी है बी में भी है तो यूनियन में भी होगा, है ना। चलिए ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारे पास। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट की पहले बात कर लेते हैं ना। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में है, देखिए तो सिंपल में दूसरा क्या है, इफ देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यही आपके पास प्रूफ के लिए जरूरत है इसी का। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया सर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर और की जगह एंड हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब समझ लीजिए बेटा ना, समझिएगा। मतलब मान लीजिए भाई साहब ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए है जी, ये हमारे पास बी है, ये ए और ये बी है। मैंने बोला कोई जो एलिमेंट है ना वो ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी में नहीं है का मतलब कि सर ये जो एलिमेंट है ना वो इतना दूर में तो नहीं है, मतलब ये इस पार्ट में नहीं है, तो कहाँ पे है, बाहर में। अगर बाहर में रहेगा तो ना तो ए में है एंड ना बी में है, मतलब ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड लगा हुआ है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे होता तो एक्स में नहीं है लेकिन बी में तो होता ना, लेकिन इसमें तो ए यूनियन बी में ही नहीं आना है, मतलब ए यूनियन जो बी है उसमें ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में भी नहीं है, ठीक है ना, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यानी बी में भी नहीं है, तो कहाँ पे है, बाहर में है। यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर की जो बात करेंगे हम लोग, समझिएगा ना, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सर इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मैं आप जानते हैं इसको, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, समझिएगा ना, अगर एक्स ये ए है और ये बेटा बी है ना, तो अगर मान लो हमारे पास एक्स यहाँ पे है, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी दोनों में है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में मतलब क्या हुआ, एक्स ए में तो है ही, साथ साथ बी में भी है, मतलब यहाँ एंड लग जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर के बारे में। तो फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, इफ देखिएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे एंड की जगह और लगा देंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। मतलब क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, ये मान लो हमारे पास u आ गया, ये हमारे पास a है भाई साहब, ये हमारे पास b है, a और b है। बोला कि x जो है ना a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मतलब बेटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे हो जाएगा तो x b में नहीं है। देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये हो गया कि अगर x बिलोंग्स टू a है, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b है,
इस तरीके से बात हो गया। इसमें क्या हो गया, और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया, एंड x बिलोंग्स टू कितना हो गया, b हो गया। इस टाइप से बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो b होगा, x बिलोंग्स टू ए होगा, ये सिर्फ इतना पार्ट में होगा, ठीक है ना। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब ये वाला पार्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये वाला पार्ट में होगा, ठीक है ना। या तो ये वाला पार्ट में होगा या तो ये वाला पार्ट में, इसीलिए बोला गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब अगर a में नहीं है, ठीक है ना। और लगाने का मतलब अगर x a में नहीं है तो हो सकता है कि b के कुछ पार्ट में हो, ठीक है, इसलिए और लगाया गया। और अगर x b में नहीं है तो हो सकता है कि a के कुछ पार्ट में हो, इसलिए यहाँ पे और लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे और लगाया गया है ना। चलिए 5 नंबर जो जरूरत की चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। हमारे पास क्या है, x इफ x बिलोंग्स टू a, अगर x a में है बेटा, दिस इम्प्लाई दैट x कहाँ पे नहीं है, तो a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझिएगा सर, ये हमारे पास अगर u है और ये हमारे पास भाई साहब a है, अगर x अगर इसमें है तो बाहर होगा क्या, अगर x यहाँ है तो यहाँ पर x होगा, नहीं होगा। इसका मतलब अगर x a में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर हमारे पास ये जो x है वो कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर अंदर नहीं होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना ये 6 कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है ना। समझिएगा, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू कितना हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 6 हमारे पास जो मतलब क्या है रूल हैं, रूल समझ लीजिए या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसके लिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ के लिए, है ना। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग बात करते हैं ना, आगे हम बात करते हैं। देखिए बेटा ना, नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे वो समझ लीजिएगा, ठीक है। है ना, आगे डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम का। क्या है आपके पास, देखिएगा डी मॉर्गन्स है ना लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की बात कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है समझिएगा। टोटल हमारे पास 2 डी मॉर्गन्स लॉ हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं क्या, देखिए पहले क्या बोले, लेट ए एंड बी बी क्या पास 2 सेट्स, ए एंड बी 2 सेट्स, है ना। देन तो डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 चीज़ बोलता है। नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर हमसे क्या बोलता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन में ब्रेक होगा, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट तो इंटरसेक्शन में ब्रेक होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, यही चीज़ है। तो इसी को फाइनली आपको प्रूफ करना है, 1 2 2 है बेटा, दोनों को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा ना, बहुत काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ना। इवन मैं बता दूं कि आपके पास प्रूफ करने के लिए ना एक स्पेशल मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरा थ्योरेटिकली प्रूफ होना चाहिए। अगर किसी चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ करना है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ों को सही साबित करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा प्रोसेस के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं ना। तो देखिएगा प्रूफ में क्या है, बहुत ही आसान प्रूफ है, कुछ खास नहीं है ना, समझिएगा। अच्छा मैं बता दूं आपके पास कि अगर हमने आपको बताया था इक्वल सेट, क्या बताया था हमने आपको, इक्वल सेट हमने जो बात किया था आपके पास उसके बारे में समझिएगा। अगर ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, समझिएगा ना। तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, और बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, तभी हम लोग ए बराबर बी प्रूफ कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 2 सेट को बराबर तब प्रूफ करते हैं, जब एक बार ये इसका सबसेट हो जाए और एक बार ये इसका सबसेट हो जाए। इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या था, इक्वल सेट का डेफिनेशन ये था कि ए एंड बी आर द 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये था। या फिर हम लैंग्वेज में ऐसा देखते थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा देखते थे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हमारे पास क्या है कि ये एक पूरा सेट है, ठीक है, और ये एक पूरा सेट है, तो मुझे प्रूफ करना है इसको।
तो एक बार हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो सेट है ना इसका क्या है, सबसेट है, और एक बार हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो सेट है इसका क्या है, सबसेट है, बस तो काम मेरा निकल जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए वी हैव टू, है ना, प्रूव दैट, बेटा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ कितना बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने आपको जब सबसेट का डेफिनेशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि अगर अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक्स कोई एलिमेंट अगर हम ए से लेंगे तो वो एलिमेंट अपने आप कहाँ पे चला जाएगा, बी में, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तब हम लोग क्या बोलते थे, ए बी का सबसेट है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सेट जो है, ये सेट इसका सबसेट है, तो इसमें का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसमें चला जाना चाहिए, क्योंकि ये सेट इसका सबसेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं, समझिएगा ना। हमने क्या दिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कितना पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ किसी सेट में है, मतलब हमने बताया था आपको कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स कहाँ नहीं होगा, तो ए में नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब कहाँ नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में। और अगर वो इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पर मैंने बताया था इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा यहाँ पे, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर फिर से ना देखिएगा क्या, अब मैं बता दूँ अगर एक्स ए में नहीं है, अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहाँ पे होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट, यहाँ और का साइन है। अगर एक्स हमारे पास बी में नहीं है तो कहाँ होगा, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में। आगे देख लेते हैं। अब एक्स अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में है और एक्स अगर बी के कॉम्प्लीमेंट में और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द, क्या था ना, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है तो एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स जो है ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो देख लीजिए हम लोग एलिमेंट इससे लेके चले थे और इसमें आ गया ना अपने आप का। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपके पास क्या हो गया कि आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, है ना। नेक्स्ट सेकंड, मतलब देखिए फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट था, एंड द सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, देखिएगा वी हैव टू प्रूव दैट कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, समझिएगा। ये मुझे प्रूफ करना है सेकंड। पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया भाई साहब ये इसका सबसेट है, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये इसका सबसेट है ना। तो अब एलिमेंट इसमें से लेके चलेंगे और इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है, बी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट, है ना। नेक्स्ट देखिएगा अब अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स कहाँ नहीं होगा, तो भाई साहब ए में नहीं होगा। और अगर एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स कहाँ नहीं होगा, बी में नहीं होगा। इसका मतलब अब एक्स बी ए में नहीं है और बी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक्स ए में नहीं है और बी में नहीं है। तो याद करो मैंने जो 5 फॉर्मूले लिखवाए थे अभी, 5 कॉन्सेप्ट लिखा है, उसके अकॉर्डिंग एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। इसका मतलब सॉरी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाई दैट सर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा एक्स हमने एलिमेंट इससे लेके चला, मुझे ये प्रूफ करना था कि ये इसका सबसेट होगा, तो हम इसमें से एलिमेंट लेके चले और ये जो एलिमेंट एक्स है वो किस में आ गया, इसमें आ गया। देख लीजिए एक्स बिलोंग्स टू दिस, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बस ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, है ना। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 कर लीजिए, इसका 1 कर दिए बेटा, इसको क्या करेंगे आप अभी लिखेंगे हम लोग ना। तो फटाफट इसको नोट कीजिए यहाँ तक।
चलिए तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, है ना। चलिए सर हम लोग सेकंड थोड़ा सा आगे आगे बढ़ जाएंगे हम, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई साहब ठीक है, तो अब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर कितना हो गया बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देखिए तो फ्रॉम कितना हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2 से कितना हो गया, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो मतलब क्या 1 एंड 2 से क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है भाई साहब, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट लॉ का ये प्रूफ हो गया हमारे पास, है ना। सेकेंड लॉ का भी प्रूफ देख ही लेते हैं, है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकेंड लॉ का प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए तो नोट कीजिएगा फटाफट इसको, है ना। है ना, देखिएगा इसको, तो फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड लॉ है, देखिएगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम देखिएगा, मीन सेकंड लॉ ऑफ द डी मॉर्गन्स थ्योरम देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए तो प्रूफ दैट, है ना। प्रूफ दैट क्या था हमारा, याद करो, पिछली बार में ए इंटरसेक्शन बी वाला किए थे, इस बार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये है, इसका मुझे प्रूफ करना है, इसको मुझे प्रूफ करना है ना। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट हमारा यही था, है ना जी। तो फिर से वही बात सर, प्रूफ करना है कि ये सेट इसके बराबर होगा। तो हम लोग पहले बार में ये प्रूफ करेंगे कि ये इसका सबसेट है, और दूसरी बार में प्रूफ करेंगे कि ये इसका सबसेट है ना। तो चलिए देखिए प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू गेट अ प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है भाई साहब, तो देख लीजिए हमारे पास, है ना। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट क्या, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे और हम लोग दिखा देंगे कि एलिमेंट इसमें आ जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, ये ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर ये ए यूनियन बी में नहीं है तो वही जो 5 कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और अगर यूनियन होगा तो यहाँ पे एंड लग जाता है, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो 5 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और मैं बता दूँ भाई साहब ना कि वो 5 चीज़ें आपके पास ना इतना ज़्यादा काम का चीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि एक्स, अब इसका मतलब एक्स हमारे पास ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है और एंड एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है एंड एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। अब देख लीजिए, एक्स हम यहाँ से लेके चले थे और इसमें आ गया, एक्स आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया सर, देयरफॉर हमारे पास कितना हो गया, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है भाई साहब, देखिएगा अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि इसमें आ गया, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन यही था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड क्या पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ठीक है भाई साहब, देखिए तो हमने क्या बोल दिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट एंड
एक्स बिलोंग्स टू क्या बेटा बी के कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, तो ए में नहीं होगा। एंड अगर एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, तो एक्स बी में नहीं होगा। ठीक है भाई, सब आगे देख लेते हैं। अब अगर एक्स ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो मतलब बाहर है, यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है ना। तो यहाँ से सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर कितना हो गया, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के क्या बेटा कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया 2 नंबर। तो फ्रॉम 1 and 2 से प्रूफ हो गया, है ना। क्या लिख देंगे आप, फ्रॉम, है ना, 1 and 2 कितना हो गया बताइएगा। ये हो गया भाई साहब का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो मैं बता दूं आपके पास बाकी जो सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा। देखिए सेट थ्योरी से जेई में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट जानने के लिए ज़रूरी है। मतलब मैथमेटिक्स के चैप्टर को, आगे के हर चैप्टर को पढ़ने के लिए सेट थ्योरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने सेट थ्योरी का आपको पढ़ाया, है ना। तो बेसिक मैथ में सेट थ्योरी जो है आपके पास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा आज। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जो नहीं बनेगा आप मुझे बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता वो टाइप मुझे लिख कर भेज दिए कि सर इस टाइप का सेट थ्योरी में क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमसे नहीं बन पा रहा है, तो उस पर हम आपको एक अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आज का जो मतलब लेक्चर है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।